बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और ज़बरदस्त किस्म का तरबूज का जूस शेयर करूँगी, जिसमें ना ही तो सोडा वाटर ऐड करेंगे और ना ही बर्फ़। और इसके अलावा मैं आपसे शेयर करूँगी कि तरबूज को आप कैसे सेव कर सकते हैं 1 हफ़्ते के लिए। तो तरबूज का सीज़न है जी। घर में तरबूज आता है मगर बड़े साइज़ का, जिसे एक ही वक्त में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तरबूज खाने के बाद हम बचा हुआ तरबूज फ्रिज में तो रख देते हैं मगर बेदिली से, जिससे इसकी सारी स्मेल मुख्तलिफ खानों में दूध में चली जाती है। तो इसको कैसे सेव करेंगे ये भी हम देख लेंगे। पहले हम इसका मज़ेदार सा हेल्दी सा जूस तैयार कर लेते हैं, बाद में आपको बताएंगे कि सेव कैसे किया जा सकता है। तो वीडियो आपने मिस नहीं करनी, एंड तक देखना है। यहाँ से ये स्लाइसर मैंने दराज से परचेज़ किया था, मेलन स्लाइसर के नाम से, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इससे बहुत ही अच्छे से तरबूज के स्लाइस निकल कर बाहर आ जाते हैं और कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती। ये देखें कितना अच्छा से स्लाइस निकल आया है। इसी तरीके से मैं सारे स्लाइस निकाल लूँगी और स्लाइस निकालने के बाद मैं इनको छोटा छोटा सा कट करके फ्रीज़र में रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अगर तरबूज का जायका अच्छा मीठा है तो इंशाल्लाह जूस भी मीठा ही तैयार होगा। तो बस जी स्लाइस निकाल लेंगे और इनको सबको छोटे छोटे से पीसेस में डिवाइड कर लेंगे, ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं और शरबत में हमें किसी भी किस्म की बर्फ़ को ऐड ना करना पड़े। इस तरीके के अगर छोटे छोटे से पीसेस करेंगे तो ये बहुत जल्दी ठंडे हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो तरबूज था वो बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। मैं इसे उठाकर फ्रीज़र से ले आई हूँ। अब मैंने मिक्सी का जार ले लिया है और सारा का सारा तरबूज इसमें शामिल कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि फ़ाइज़ा ने बीज तो निकाले ही नहीं। आप लोगों ने बीज रिमूव नहीं करने, इसके अपने बेनिफिट्स हैं सेहत के लिए। तो जितना हो सके निकाल लें, अगर इसमें रहते हैं तो कुछ बीज रहने दें। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी पुदीने के ताज़ा पत्ते, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। तरबूज के जूस को मज़ीद हेल्दी और रिफ़्रेशिंग बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी लेमन जूस, तकरीबन 2 टेबलस्पून। तो हमारे इलाके में जो आजकल लेमन मिल रहे हैं उनमें बिल्कुल भी जूस नहीं है, तो आपने यहाँ पर इसको अवॉइड करना है और 2 टेबलस्पून लेमन जूस डाल देना है। तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें डालूंगी मैं ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून ही इसमें चला जाएगा नमक। मैंने यहाँ पर काला नमक डालना था, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने रेगुलर नमक का इस्तेमाल किया है। आप लोगों ने ज़रूर से इसमें काला नमक ऐड करना है, इससे जूस का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। बस इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और इतना ब्लेंड करें कि ये जो बीज आपको नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल अच्छे से पिस जाएं। यहाँ पे देखें 2 से 3 मिनट के लिए मैंने अच्छे से ब्लेंडिंग कर ली है। अगर इस स्टेज पर चाहें तो आप इसे छान भी सकते हैं, मगर मैं इसे ऐसे ही सर्व करूँगी, रिफ़्रेशिंग, ठंडा। इसके अलावा बहुत ही हेल्दी ये जूस एक दफ़ा ज़रूर आप लोग बनाइएगा। इंशाल्लाह एक गिलास पीकर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आपके मैदे में जैसे एसी चल पड़ा हो। ये इतना रिफ़्रेशिंग और ठंडा ठंडा है। तो यहाँ पर देखिए ग्लासेस में सर्व कर देंगे और इसके ऊपर इसको पुदीने से गार्निश कर देंगे। तो अब देख लेते हैं कि बचे हुए तरबूज को कैसे महफूज करें जिससे इसकी स्मेल खानों में और दूध वगैरह में ना जाए। अगर आप लोगों का फ्रिज सही से काम कर रहा है और लोड शेडिंग का भी कोई इशू नहीं है तो आप इस तरीके को फॉलो करें, यकीन करें 1 हफ्ते तक आपका तरबूज बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तरबूज को महफूज करने के लिए मैं प्लास्टिक रैप का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हर जगह से बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है और तकरीबन 100 से 150 के दरमियान ये काफ़ी सारी क्वांटिटी में आपको मिल जाता है। इस तरीके से रैप किया हुआ और काफ़ी अरसे तक आपके घर में चल जाएगा। बहुत सारी चीज़ों को महफूज करने के लिए और कवर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लास्टिक रैप को मैं 2 दफ़ा लगा दूंगी ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए, और थोड़ा सा खींच कर लगाएंगे ताकि इसमें एयर बाकी ना रहे। तो इस तरीके से आप इसको महफूज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।